देश में कुछ लोग इस बात की तैयारी में जुटे हैं कि अगर उनके मन मुताबिक, उनकी चाह के मुताबिक, उनकी सोच के मुताबिक अगर 4 जून को नतीजे नहीं आए तो देश को आग में झोंकने की कोशिश है। मतलब देश में एक तरह की अव्यवस्था फैलाने की कोशिश है, देश में ये बताने की कोशिश है, ये नैरेटिव डालने की कोशिश है कि इलेक्शन में चोरी हुई है, इलेक्शन में धांधली हुई है। और ये वही लोग हैं जो लगातार ईवीएम पर सवाल उठाते रहे हैं। और देश को मैं अव्यवस्था जब कह रहा हूं तो आप इसको सोचिए कि ये कुछ शाहीन बाग या किसान आंदोलन जैसी अव्यवस्था चक्का जाम करने की तैयारी है। इसीलिए क्योंकि इनको ये लगता है कि कोई इलेक्शन चोरी से जीत गया। अभिषेक, इस बात की तैयारी अभी से हो रही है कि 4 जून के नतीजे अगर बीजेपी जीत जाती है तो देश को जो है चक्का जाम करने की तैयारी है। जगह जगह इस बात की मीटिंग भी हो रही है। क्या ये लोग मतलब लोकतंत्र पे यकीन नहीं रखते हैं? सवाल ये है सर। मतलब आप समझिए, चुनाव आयोग चुनाव करवा रहा है, जनता वोट कर रही है, जनता किसी को जिता सकती है। जनता तो कांग्रेस को भी जिताई है कई सालों तक, तब तो बीजेपी ने ऐसा आंदोलन नहीं किया। आज बीजेपी जीतेगी मान लीजिए, ये कंफर्म नहीं है, ये जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनकी बात है। मान लीजिए बीजेपी जीतती है, ये वही लोग हैं ना जो कह रहे थे अभी कि अगर 4 जून को नतीजे नहीं आया तो देश में हम लोग आंदोलन कर देंगे। अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते, संविधान को उन्होंने बदला, तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। जो मैंने कहा याद रखो, यह देश नहीं बचेगा। तो बयान तो ये विपक्ष का ही है ना, तैयारी विपक्ष की है। तो वो साफ साफ ये कर रहे हैं कि 4 जून को सरकार बीजेपी की आ रही है, वो माने या ना माने। अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो फिर क्या देश में शाहीन बाग से बड़ा आंदोलन होने जा रहा है? अभिषेक, आंदोलन नहीं। जैसे आपको याद होगा, नरेंद्र मोदी जब 2014 में बीजेपी ने उनको प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट बनाया तो इस देश के बहुत सारे इतिहासकार, लेखक, फिल्मकार, इन लोगों ने राष्ट्रपति को एक लेटर लिखा कि ये आदमी अगर आ जाएगा तो देश बर्बाद हो जाएगा, देश में सांप्रदायिकता फैल जाएगी। आपको फिर याद होगा कि कुछ लोगों ने अवार्ड भी अपने अवार्ड वापस किए। और ये सारे मुफ्तखोर वो थे जिन्होंने केवल अवार्ड वापसी की बात की और उसके साथ जो सहायता राशि या पैसा मिला वो पैसा सब दबोच गए। अरे भाई, जब मिला तो सब वापस करो। और ऐसे ही आपको पता है कि किसान आंदोलन नाम का एक फ्रॉड खड़ा किया गया और उसके अलावा शाहीन बाग के नाम पर आप देखा जिस सीए के लिए शाहीन बाग हुआ वो सीए लागू हो गया। और एक चीज करेक्ट करना चाहेंगे कि किसान आंदोलन को पूरी तरह से फ्रॉड नहीं कर सकते हैं। सरकार कहेगी ठीक है, एक पत्रकार के तौर पे किसान आंदोलन को फ्रॉड नहीं कर सकता है। आंदोलन करना सबका अधिकार है, करे। लेकिन आंदोलन के नाम पे जो देश की बर्बादी कर रहे हैं ये लोग, आंदोलन तो वो है ना। मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि आंदोलन करना मेरी स्वतंत्रता है, लेकिन मेरी स्वतंत्रता में मैं आपको थोड़ी परेशान कर सकता हूं। यही दिक्कत है मेन। इसीलिए सरकार ने इन लोगों को क्या कहा, आप कृषि कानून सोचिए वापस हुआ, बाद में ये लोग क्या किए, बाद में अभी चुनाव से जस्ट पहले आंदोलन लेके आए थे कि भैया एमएसपी दे दो। अभी किस लिए आए थे? एमएसपी चाहिए इनको, एमएसपी की गारंटी चाहिए। अब सवाल ये है कि जो फॉर्मूला स्वामीनाथन आयोग बनाए हैं, स्वामीनाथन आयोग की मौत पे कितने किसान मोमबत्ती जला के बाहर घूमे हैं, जरा बताइए तो। आपको लगता है कि ये लोग ऐसा किए हैं? दर्शकों, हमारा मकसद ये है कि हम हमारे दर्शकों को इस बात का आगाह कर दें कि जब 4 जून को नतीजे आएंगे और उसकी पटकथा उससे पहले से लिखी जा रही है, आप तक लगातार तरह तरह के वीडियोस और पोस्ट आ रहे होंगे कि ईवीएम में फलाने जगह धांधली हो गई, ईवीएम में फलाने जगह ये हो गया। और जबकि ऐसा सुप्रीम कोर्ट से लेकर देश के तमाम जगहों पर खुद इलेक्शन कमीशन ने एक बार हैकाथॉन रखा था, उसमें कोई नहीं गया। हैक कर सकते हो आप जरा सोचिए, सौरभ भारद्वाज जो हैं अभी आम आदमी पार्टी के नेता मंत्री हैं, विधानसभा में ईवीएम खोल के दिखाते हैं भाई साहब इसको हैक कर सकते हैं। जब हैकाथन बुलाया चुनाव आयोग ने तो कोई नहीं गया, कांग्रेस ने लेटर भी नहीं डाला। और सोचिए, अभी कपिल सिब्बल क्या कर रहे थे 2-4 दिन पहले, आपने वो खबर की थी, मुझे याद है कि ईवीएम से कुछ भी हो सकता है, ये वाला जो निशान है वो देख लेना, उसके बाद वो करना। तो मतलब क्या नैरेटिव गढ़ने की कोशिश है? इनको ये लग रहा है कि चुनाव अगर हम लोग नहीं जीते तो ईवीएम खराब है, ईवीएम में झोल है, चोरी हो गई, वोटों की चोरी हुई है। अरे देश ने बहुत घोटाले देखे हैं, पहले वोटों का घोटाला नहीं हुआ है देश में आज तक। ये लोकतंत्र के इतिहास में मुझे नहीं लगता होगा कभी।
मतलब चुनाव नतीजे आने से पहले जिन लोगों को लगता है कि वो ऑलरेडी चुनाव हार चुके हैं, तो जीते हुए पक्ष को चोर बताने की कोशिश है, देश के लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठाने की कोशिश है, जैसा कि हर बार ये लोग हारने के बाद करते हैं, और देश को एक अव्यवस्था में झोंकने की कोशिश है, और इस बात की तैयारी चल रही है। तो अब जब 4 जून के बाद आपको ऐसा कुछ होता दिखे तो आप सनद रहिएगा कि हमने आपको पहले ही आगाह किया था। देश में बड़ी साजिश की तैयारी है।